बताओ तो के में कितना होता है इलेक्ट्रॉन संभव? पहला क्लास में कई गो है लड़का? 2 गो अटेगा, सीटें है 2 गो। इसमें और इसमें 32 गो। इसमें 2 एक स्टूडेंट बैठ सकता है, इसमें 8 गो, मतलब टोटल कितना है? 2 गो है। एल में 8 गो है, एम में 18 गो है, एन में 32 गो है, यही ना है? आप लोग समझ रहे हैं ना बात को? अच्छा, इस सब को हमको बैठाना है, ये 2 स्टूडेंट को बैठाना है, फिर 8 स्टूडेंट को बैठाना है ना। ये क्या है? पूरा क्लास है, ये क्लास है। क्लास के कैसे? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 8, 9, तो इसी क्लास के, क्लास एल, क्लास एम, क्लास एन। तो इसका क्या है? सेक्शन है कि ना? प्रत्येक का ना सेक्शन होगा। तो इसका सेक्शन क्या है? ये क्या है? कक्ष है। ये क्या है? अब प्रत्येक कक्ष का क्या होता है? उपकक्ष, यानी एस पी डी एफ। अच्छा, इस सेक्शन है, क्या है? सेक्शन है। अच्छा, इसमें कितना स्टूडेंट बैठता है आप लोग को मालूम है? 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें बताए ना? एस में कितना? 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 गो बैठता है। चलिए, अब हमको बैठाना है, पहला क्लास में कई गो लेकर बड़ा सन? टोटल 2 गो बड़ा सन, अरे है ना 2 गो। चलिए, हमको सेक्शन बैठाना है, तो बताओ सेक्शन एस में कई गो बैठाएंगे? 2 गो। इसका तो 2 गो बैठ गया, खत्म हो गया। अब बताइए 2 गो स्टूडेंट वे है, आई पहल के सेक्शन में बढ़ गया, दोनों नहीं बढ़ गया? 2 गो सीट है, 2 गो बढ़ गया, क्या दिक्कत है इसमें? अब बताओ इसका बचा कहाँ के आगे बढ़ेगा? अगला सेक्शन में डलाएगा, सेक्शन ही नहीं बचा है। लड़का 2 गो है, 2 गो पहल के सेक्शन में बढ़ गया, खत्म हो गया। अच्छा, हाई क्लास देखिए दूसरा है, क्लास दूसरा में कई गो स्टूडेंट है? 8 गो है। अब बताइए हमको अगर क्लास इसको बैठाना है तो बताइए कैसे? यहाँ से बैठाएंगे कि यहाँ से बैठाएंगे? इसलिए अरे इस सब के लिए कक्ष तो बराबर है ना? बात समझ रहे? अब 9th क्लास का जो स्टूडेंट है, कोई पहले बार सेक्शन ए में ना बैठेगा, तब ना सेक्शन बी में बैठेगा। और 10th क्लास का पहले कहाँ बैठेगा? सेक्शन ए में बैठेगा। भले उसके लिए कुछ अलग कैबिन बनाया होगा, लेकिन सेक्शन ए में बैठेगा। तो इसका भी देखिए, तो बढ़ गया, एक सेक्शन में खत्म हो गया। अच्छा, दूसरा कक्षा में कई गो स्टूडेंट है? 8 गो। तो 8 गो बैठाना है, तो सेक्शन एस में कई गो बैठेगा? 2 गो, खत्म हो गया। बचा है कई गो? और सेक्शन पी में कई गो बैठेगा? तो खत्म हो गया इसका। यानी जो एल है ना, ई तो जाके कहाँ बढ़ जाएगा? एसी में खत्म हो जाएगा, सेक्शन पहले के सेक्शन में खत्म हो गया स्टूडेंट, लेकिन इसका 2 गो सेक्शन में बढ़ जाएगा, एगो पी में बैठेगा। ई कौन क्लास है? ई कौन क्लास है? दूसरा क्लास है। बात समझे कैसे कर रहे हैं? दूसरा क्लास के 2 गो सेक्शन में बैठा है, एगो एस में भी और पी में भी, लेकिन क्लास कौन है? दूसरा। अच्छा, 18 को बैठाना है, कैसे कैसे बैठाइएगा? फिर से एस ले बैठाइएगा। एस में क्या बैठेगा? 2 गो, पी में 6 गो, और डी में 10 गो, यानी 2 एस पी डी एफ डी तक है ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना है? एस पी डी तीनों बैठे। अच्छा, ये कौन क्लास है? तो इस सब में 3 लगाना है आपको, है ना? बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, अगर पूछेंगे बाबू आपसे कि जो के है, ये के कौन कक्ष है? पहिलका कक्ष है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर के कौन होता है? पहला कक्ष। एल कौन कक्ष होता है? तो अगर कहीं अगर 2 लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है? दूसरा कक्ष है। अगर 5 लिखा, इसका मतलब क्या है? 5वां कक्ष। इससे तो समझ में आ रहा है ना? कहीं 1 लिखा है, कहीं 2 लिखा है, तो दोनों एक एक कक्ष में, एक एक कक्ष का है। हम कहते हैं कि 1s 2p। ये बताइए दोनों एक एक कक्ष का है? हाई किस क्लास का है? एक पहला कक्ष का है, ई दूसरा, तो ई अलग अलग कक्ष का ना है तब। अच्छा बताइए, हाई अलग अलग कक्ष का है? सब एक एक कक्ष का है। कौन कक्ष? तीसरा। हाई दूसरा कक्ष का है, हाई पहला कक्ष है ना? बैठा रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, कैसे बैठा रहे हैं? आप भी सोच के देखिए। पहले बार डायरेक्टली कोई कहेगा 18 ले ले बार, तो पहले डी में बैठा, डी में क्या है बैठाई? हम ए बी सी डायरेक्ट सी में बैठाएंगे कि ए में बैठाएंगे पहले, तब ना बी में बैठाएंगे? तो पहले ए से बैठाएं, तो पी में बचे, तो पी में बैठाएं, पी से ओवर गया, फिर डी में डालम। हे में ओवर 2 को बैठबे करिए, 2 गो सीटवे है तो 2 को बैठेगा। इसमें क्या है? 6 गो सीटवे है तो 6 को बैठेगा, 8 को बैठबे किया। हमारे पास है कै गो? 18 गो।
तो 8 गो बैठ गया। डी में क्या बैठेगा? मैक्सिमम 10 गो बैठेगा। और 10 गो बच नहीं है, 10 गो बैठ गया, खत्म। अब एफ में कहाँ जाएगा? है कहाँ के जाएगा? एफ में जाएगा, लेकिन 32 वाला चला जाएगा। अच्छा 32 वाला में कई गो ई बैठेगा? एस वाला। चलिए एस बढ़ गया, ठीक है। अच्छा पी कितना बैठेगा? पी भी ये 2 गो आई 6 गो बढ़ गया। डी कै गो? एफ कै गो? 6 2 8 10 18 18 14 को बैठेगा, आ जाएगा, ठीक। जोड़ने पा रहा है ना? माने देखिए हम जो आपको इतना दिमाग में नहीं रखना है, एग्जाम के लिए आपको इतना दिमाग में नहीं रखना है। हम आप लोग को बता देंगे तरीका सिंपल एकदम, ठीक है। और बस आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। अच्छा ये बताइए कौन क्लास का है? तो इस सब में 4 से डालना आपको। हेहू में, हेहू में, हेहू में। हाई पारवा लिखें, घबराइएगा मत, लिख देते हैं ऐसा ही, ये लिखना ही है, समझा ना। बताइए एस उपकक्ष में अधिकतम से अधिकतम लड़का कै गो बैठेगा? 2 गो। डी में कै गो बैठेगा? खूब से खूब 10 गो बैठेगा। एफ में 14 गो। ये जो आपको लोग का नियम देख रहे हैं किनका है? ये अफवाउए का है, मानिए ना, अफवाउए का। एसपीडीएफ के फॉर्म में वही बनाए थे। तो आप ये चीज जान रहे हैं कि कभी भी अगर आपको 3 3 नजर आ रहा है, यानी वो दोनों एक ही कक्ष है। कक्ष कौन है? तीसरा है। 4 दिखाई दे रहा है, तीनों में 4 है कि ना? तो इस सब को कौन कक्ष का है? चौथा। और चौथा कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन है? देखिए तो, इसमें 2 गो है, इसमें 6 गो अटता है, इसमें 10 गो, इसमें 14 गो। बोलेंगे चौथा कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन अट रहा है? 32 गो। नहीं अट रहा है 32 गो? एकदम 32 गो इलेक्ट्रॉन है, गिन के देख लीजिए। आप खाली कहिएगा ना, हम कहेंगे अंतिम कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन। तो अभी अभी देख लीजिए ना आप लोग सब, आपसे पूछ रहे हैं कि अंतिम कक्ष में कई गो इलेक्ट्रॉन। गलत। देखिए आप लोग ये देख के बोल रहे हैं 14 गो ना, ये पूरा कक्ष है अंतिम कक्ष, ये चौथा कक्ष है पूरा कक्ष, है ना। तो कई गो इलेक्ट्रॉन है? 32 गो है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये कह सके आएगा आप लोग का क्वेश्चन बताएंगे तो ना। यहाँ तक आप समझे ना। ये तो आपको याद है हमेशा 2 6 2 4 6 4 10 10 4 14। एस में 2 गो सीट है, पी में 6 गो है, डी में 10 गो, एफ में 14 गो है। के एल एम तो मालूम है, 2n स्क्वायर करके निकाल लेंगे, नहीं भी आता तो फार्मूला से निकाल लेंगे। के एल एम है ना, इना के जे कर दी है ना, के से। इसको दे दो इरेजर, डस्टर, इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझिएगा जरूर, हम आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा रहे हैं। अच्छा है, सुनिए बताइए एसपीडीएफ क्या है? उपकक्ष। हाँ ब्लॉक है, ब्लॉक है। उपकक्ष उसको क्या कहेंगे हम लोग? उपकक्ष, है ना। तो सेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? उपकक्ष। अब बाबू हम लोग क्या सीख रहे हैं, ये सब पहले सीखा है, पता है। आवर्त समूह, है ना, ब्लॉक निकालने के लिए किसी भी तत्व का। तो फिलहाल सबसे पहले सब निकालने के लिए, है ना, आवर्त समूह ब्लॉक निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए सब तीनों के तीनों निकाल देगा, है ना। देखिए इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा पूछने वाला ये नहीं पूछ सकता, हम मान लीजिए हम इंपॉर्टेंट नहीं कहें, हम कह दें कि भी ये क्वेश्चन नहीं है, तो एग्जाम में ये नहीं क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पूछ सकता है, इसका मतलब हम इंपॉर्टेंट नहीं कहने का अर्थ ये नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछ भी सकता है भाई। सिंपल क्वेश्चन है ना, आप लोग ऐसे भी याद है, पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग क्या सीख रहे हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ एसपीडीएफ के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। आप लोग सिंपल सब कुछ बनाना जानता है, 2 8 1 2 8 7 2 8 15 जो भी हो गए नहीं बनाते हैं कि नहीं सब। लेकिन आज हम देखेंगे एसपीडीएफ के फॉर्म में अफबाऊ का, इसे कहते हैं अफबाऊ का नियम। इस शब्द है यार, हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाबूरे क्या पढ़ना है ना। चलिए देखिए जैसे बताएंगे उसे लिखिएगा। अच्छा जो आप लोग कभी बताए हैं, जो आप लोग कभी बताए हैं उसमें से आप लोग को लिखने आएगा। देखिए दे देते हैं सोडियम, कितना दे दिए? सोडियम। सोडियम कितना होता है परमाणु संख्या? पहले इसको सिंपल लिख लीजिए, कितना होगा? 1।
अब आपको कहेंगे कि इसको बाबू आपको SPDF के फॉर्म में लिखना है, बताइए, बोलिए। अच्छा, एस, सुनिए 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 एक सेकंड। पहला क्लास में कई गो लड़का है? 2 गो, तो ऐसे कितना ले लेता है? 2 गो। दूसरा क्लास में कई गो लड़का है? तो 8 गो है, तो पहले में कई गो बैठेगा? और दूसरा में 6 गो। अच्छा, ई क्लास कौन है? तो ये एक लगा दें। अच्छा, हाई कौन है? हाई कौन है? दूसरे है ई दूसरा। देखिए, ई पहला कक्ष है, हाई पूरा का पूरा का है दूसरा, क्योंकि दूसरा क्लास में कई गो है? 8 गो है ना। एगो एस में बैठा है, एगो पी में बैठा है, लेकिन क्लासवा तो दूसरा ही ना है कक्ष। अब कितना बचा? एगो। इसके बाद क्या आता है? पहले, अब बताओ क्या लिखे, कोई बता सकता है? एस लिखेंगे भाई, समझिए ना। प्रत्येक क्लास का लड़का पहले पहले कहाँ से बैठाइएगा? एस में बैठाइएगा। इसमें से कहाँ से बैठाए हैं पहले पहले? तो आप पहले पहले एस में बैठाए हैं 2 गो, और फिर पी में बैठाए हैं। अब ये देखिए, तीसरा क्लास का लड़का है, तो इसको पहले पहले कौन सेक्शन में बैठाइएगा? स्टार्टिंग वाला बैठाइएगा। अब बताइए, कहिएगा कि एस में अधिकतम 2 गो, तो 2 गो लिखें? कै गो लिखें? एगो। पूछे काहे एगो लिखें? अरे भैया, जो एगो है तो ये गो ना लिखिएगा। याद रखिए, कभी भी 3 नहीं हो सकता है, कभी 3 नहीं हो सकता। काहे? औकादे कितना का है? 2 गो का है, तो 3 गो कहाँ से लिखेंगे? सीट में 2 गो है, तो एगो तो बैठ सकता है ना। अरे 10 गो बेंच है, अब 20 गो लेकर के लिए है, तो क्या 15 को नहीं बैठ सकता है? लेकिन 25 को बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। यानी एस कितने रख सकता है स्टूडेंट? 2 गो। 2 गो रख सकता है, 2 गो। लेकिन बचा कितना? एक ही ना स्टूडेंट हुआ है, तो एगो बैठा है बेचारा, जाके अकेले बैठा है जाके। आप इस बात को समझी ना। अब बताइए, अभी गलती है कि सही है? गलत है अभी ना। ये कौन क्लास का लड़का है? 3 लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब बोलेंगे इसमें बाबू, इसमें अंतिम कक्ष कौन है? एस है, 3S, जो है ना अंतिम कक्ष है। बोलेंगे